इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। देखिए बहुत सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम लोग पिछला जितना भी एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं उसमें तो x के जगह अगर t पुट करते थे तो लिमिट भी चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिए इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि a टू b फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू a टू b फंक्शन ऑफ t dt। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मान लेते हैं आता है कैपिटल एफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करने पे आ रहा है कैपिटल एफ एक्स, यहाँ पे लिमिट लगा दिए ए बी। अब क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ एक्स के जगह बी रखेंगे तो एफ बी माइनस लोअर लिमिट तो एक्स के जगह ए रखेंगे तो एफ ए। ये एल एच एस है। अब आर एच एस को देखिए, आर एच एस इक्वल टू मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करने पे आ रहा है एफ टी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं। एफ टी अब लिमिट लगा देंगे ए टू बी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार टी के जगह बी पुट करेंगे माइनस अब टी के जगह ए पुट करेंगे। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए यहां पे है एक्स डी एक्स और लिमिट है 2 to 4। ठीक है, और ये जो है ये इसके इक्वल हो सकता है 2 to 4। जैसे यहाँ पे देखिए x के जगह t पुट कर दिया गया और dx के जगह dt, तो उसी प्रकार से इस x के जगह हम लोग t पुट कर देते हैं और dx के जगह dt पुट कर देते हैं। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों का सेम आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा देंगे 2 to 4। उसी प्रकार से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 2 to 4। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की जगह रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर बाई 2। उसी प्रकार से यहाँ पे t के जगह रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस t के जगह रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर बाई 2। देखिए दोनों सेम आ रहा है ना। सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर फंक्शन ऑफ x के जगह फंक्शन ऑफ t पुट कर दीजिए और dx की जगह dt पुट कर दीजिए तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब बच्चा वो कंफ्यूजन क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया है 3 to 6, ये लिमिट लगा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेते हैं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इस 2x dx के जगह क्या पुट कर देंगे dt पुट कर देंगे और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे। अब इस केस में लिमिट चेंज होगा, अब इस केस में लिमिट चेंज होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, t का वैल्यू आ जाएगा 10। x के जगह पुट करते हैं 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37। यहाँ पे लिमिट चेंज हो गया ना, इस केस में लिमिट चेंज होगा। लेकिन अगर देखिए इसी इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 to 6 2x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसमें जहां जहां पे x है ना वहां पे t पुट कर देते हैं और dx की जगह dt पुट कर देते हैं। तब इस केस में लिमिट चेंज नहीं होगा। जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग t पुट कर दिए और dx की जगह dt पुट कर दिए हैं, तो इस केस में लिमिट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर दिए, अब 2x dx की जगह dt पुट कर दिए, तो इस केस में लिमिट चेंज होना लाजमी है। लेकिन अगर हम लोग बस यहाँ पे ना फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर दिए, जैसे यहाँ पे फंक्शन का वेरिएबल है x और यहाँ पे फंक्शन का वेरिएबल हम लोग t कर दिए, तो इस केस में लिमिट चेंज नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? तो बच्चा लोग को यही कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग तो पिछला जितना भी पढ़े हैं उसमें अगर x की जगह t पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है। बस हम लोग यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, फंक्शन तो वही है। देखिए यहाँ फंक्शन तो वही है, बस वेरिएबल चेंज कर दिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे t कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो पूरा फंक्शन ही ना चेंज हो गया। पहले ये फंक्शन था, अब ये फंक्शन हो गया। जब पूरा फंक्शन ही चेंज हो तब तो लिमिट भी चेंज होगा। बस केवल वेरिएबल चेंज हो तो लिमिट चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब चलिए इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहाँ पे है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए अगर लिमिट को हम लोग चेंज करें ना, जैसे कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह लिख दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह लिख दें, जैसे यहाँ ए टू बी है, यहाँ पे हम लोग बी टू ए कर दिए, तो ये निगेटिव साइन लग जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए प्रॉपर्टी 1 क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, लिमिट अगर चेंज करते हैं तो माइनस लग जाएगा, चेंज नहीं करते यानी कि रिवर्स, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आ रहा है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। अब यहाँ पे लिमिट हम लोग लगा देंगे ए टू बी, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार एक्स की जगह रखेंगे बी तो एफ बी, माइनस एक बार एक्स की जगह रखेंगे ए तो एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए आ गया। अब आर एच एस को सॉल्व करते हैं, आर एच एस इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन आ गया मान लीजिए एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, अब लोअर लिमिट बी डाल दिए, अपर लिमिट ए डाल दिए, माइनस, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार एक्स की जगह ए रखेंगे तो एफ ए, माइनस एक बार एक्स की जगह बी रखेंगे तो एफ बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, देखिए सेम टू सेम इसी के जैसा है ना। सिंपल सा बात है कि अगर लिमिट को रिवर्स करते हैं, यानी कि अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट को लिख लेंगे और लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट को लिख लेंगे तो निगेटिव साइन लग जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट चेंज करेंगे ना तो ये निगेटिव साइन लग जाएगा, लिमिट चेंज यानी कि रिवर्स, 3 to 1 करेंगे, यहाँ पे 1 to 3 है, यहाँ पे 3 to 1, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 2 + 1 3/3, लिमिट लगा दीजिए 1 to 3, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3/3 और लिमिट लगा दीजिए 3 to 1। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार एक्स की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, ठीक है, इक्वल टू, अब एक बार x की जगह यहाँ 1 पुट कीजिए, तो 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 का क्यूब बाई 3, देखिए 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27, 27 बाई 3 ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस 1/3 माइनस, देखिए 27/3 9। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 3, 27, 9 3 27, 27 माइनस 1 26/3, इधर भी 26/3 आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो 3 1 माइनस 27, देखिए 26/3 इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 27 माइनस 26, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 26/3 सेम आ गया ना। सिंपल सा है, प्रॉपर्टी से बहुत आसान है इसको समझना, बोलना क्या चाह रहा है प्रॉपर्टी, इसको समझना बहुत ही आसान है। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो सी है ना, ये ए और बी के बीच का कोई वैल्यू है, ये जो सी है ये ए से बड़ा है और बी से छोटा है। इस एक्सरसाइज में जितना भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है ये सारा इसी प्रॉपर्टीज पे सॉल्व होगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग को प्रॉपर्टीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। देखिए ये LHS है, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मान लीजिए आता है कैपिटल FX, ठीक है। अब लिमिट लगा दिए A टू B, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के जगह b रखेंगे तो FB माइनस x की जगह a रखेंगे तो FA, FB माइनस FA, ये LHS आ गया। अब RHS देखिए, RHS इक्वल टू, देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल FX आ जाएगा और लिमिट लगा दिए A टू C प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल FX, लिमिट लगा दिए C टू B। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के जगह रखेंगे C तो FC माइनस x की जगह रखेंगे A तो FA प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह रखेंगे B माइनस x की जगह रखेंगे C। देखिए माइनस FC प्लस FC कैंसिल हो गया,
ये आ गया एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए। देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल है ना। देखिए बहुत आसान होता है प्रॉपर्टी का प्रूफ, और प्रूफ तो वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए बस आप लोग को प्रॉपर्टीज याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका यूज होने वाला है। थर्ड प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखिए इस दोनों लिमिट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है माइनस एक्स डी एक्स। देखिए बहुत आसान है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए यह है थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स और लिमिट लगा दिया गया है 1 to 4। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, x के जगह लिख सकते हैं 1 + 4 माइनस एक्स। जैसे कि यहाँ देखिए x के जगह क्या लिखा हुआ है a + b माइनस एक्स, इस दोनों लिमिट को ऐड कर दिया गया है माइनस एक्स। तो इस x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 4 माइनस एक्स, यानी कि 1 + 4 5 माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट लगा देंगे 1 4। इस दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 और लिमिट लगा देंगे 1 to 4 इक्वल टू, देखिए 5 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट लगा देंगे 1 to 4। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे x के जगह पहले 4 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह 4 रखेंगे तो 5 4 20 माइनस 4 का स्क्वायर 16 16/2, 16/2 यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस, अब लोअर लिमिट x के जगह 1 रखेंगे तो 5 × 1 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब देखिए 16/2 यहाँ पे तो 8 ही हो जाएगा, या सिंपल सा कीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए 2, 16 - 1 15, इधर आ गया 15/2। अब इधर देखते हैं क्या आता है, 20 - 8 ये हो जाएगा 12। देखिए माइनस, अब देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 5 2 10, 10 - 1 9, 9/2, 9/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए अगर तो देखिए 15/2 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2, 12 2 24, 24 - 9 ये हो जाएगा, इधर 15/2 आ गया और 24 - 9 इधर भी 15/2 आ गया। क्लियर है ना बात समझ रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर आप लोग सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 बोला जा रहा है कि 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया गया है a माइनस एक्स। देखिए प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 सेम है, यहाँ भी x की जगह इस दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स किया गया है। तो देखिए 0 + a ही ना होगा तो a माइनस एक्स हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे a + b माइनस एक्स है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि प्रॉपर्टी 4 इज पार्टिकुलर केस ऑफ प्रॉपर्टी 3। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 में बोला जा रहा है 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 0 to 4 x dx, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 to a, जैसे यहाँ पे 2a है तो 2a का हाफ है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे 4 है तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, तो 0 to 2 f(x) dx, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है तो x dx, यहाँ भी x dx प्लस, अब यहाँ पे जो लिमिट है सेम यही लिमिट यहाँ भी है तो 0 to 2 यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है f of 2a माइनस एक्स dx, जैसे यहाँ पे 2a था ना तो x की जगह क्या पुट कर दिए 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 4 है ना तो x की जगह पुट कर देंगे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स dx। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2, 0 to 4 इक्वल टू x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, लिमिट लगा देंगे 0 to 2 प्लस, अब देखिए 4 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, 0 to 2। अब देखिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, LHS और RHS को सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों इक्वल आएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हो ना, बहुत आसान है। किसी भी प्रॉपर्टी को समझना हो एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, 100% प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए
देखिए प्रॉपर्टी 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी 6 के जगह हम लोग प्रॉपर्टी 4 का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 इंटू 0 to a fx dx इफ f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू f of x। इस x के जगह ना हम लोग 2a माइनस एक्स पुट करेंगे और f of 2a माइनस एक्स अगर f of x के इक्वल है तो हम लोग इस पूरे के जगह क्या लिख लेंगे 2 इंटू 0 to a f of x dx। लेकिन अगर f of 2a माइनस एक्स ये माइनस एफ एक्स के बराबर है तो इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का तो यूज करने वाले नहीं है। प्रॉपर्टी 7 में बोला जा रहा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f इज एन इवन फंक्शन। अब ये जो f है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे? तो अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जा रहा है इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है -2 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये इसी फॉर्म में है। अब ये एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि एक्स के जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ये एफ एक्स के इक्वल आ गया ना, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो समझ जाएंगे कि ये एक इवन फंक्शन है। अब ये एक इवन फंक्शन है तो इस पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ ये हो जाएगा 2 इंटू 0 to a के जगह 2 और एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एफ एक्स जो है ये एक ऑड फंक्शन है यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये अगर ऑड रहेगा ना तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब अगर ये ऑड रहे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। तो माइनस का पावर अगर ऑड रहे तो माइनस और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये जो है माइनस और एक्स क्यूब के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, यानी कि ये एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन हो और ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर। तो 0 लिख लेंगे। यही सब तो प्रॉपर्टीज है, आसान प्रॉपर्टीज है। आप लोग सारे प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल लेकर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट आई इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पे a है ना तो इस x के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए हैं a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a के जगह है π/2 तो x के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे π/2 माइनस एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 x के जगह क्या पुट कर देंगे π/2 माइनस एक्स, तो कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/2, देखिए कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होगा और ये है कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए यहां भी i है यहां भी i है तो i प्लस i 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब देखिए यहाँ है cos स्क्वायर एक्स और यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा तो 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स ही सिर्फ बचेगा। बात समझे कि नहीं? इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स बचेगा यहाँ पे केवल। अब देखिए 2i इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार x के जगह π/2 पुट करेंगे माइनस एक बार x के जगह 0 पुट करेंगे
तो 2i इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस जीरो, पाई बाई टू ही बचेगा। अब i का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, बस आप लोग प्रॉपर्टी को ध्यान में रख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू रूट अंडर साइन x की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई रूट अंडर साइन x की जगह पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस x की जगह पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, dx, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू रूट अंडर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, बाई रूट अंडर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स dx। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए i प्लस आई 2i, i प्लस आई 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके dx लगा दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा। देखिए यहाँ भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है और यहाँ भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, तो एलसीएम तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ही हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब देखिए रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स से रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट साइन एक्स ही बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रूट कॉस एक्स ही बचेगा dx। ठीक है, अब देखिए 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। अब देखिए ये ऊपर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है और नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू dx, सिर्फ dx ही बचेगा। अब देखिए 2i इक्वल टू dx का तो इंटीग्रेशन x ही रहेगा और लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई टू। अब यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो x की जगह रखेंगे पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट x की जगह रखेंगे 0, तो पाई बाई टू माइनस 0 पाई बाई टू ही रहेगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो पाई बाई टू और नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में ये भी नजर आ रहा है ना, जहाँ पे a की जगह क्या है पाई बाई टू और एफ एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए हैं a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स। देखिए बहुत आसान है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 0 टू पाई बाई टू साइन 3 बाई टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई साइन 3 बाई टू, एक्स की जगह पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स और यहाँ dx लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, देखिए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ये क्या होता है कॉस थीटा होता है।
तो ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन पावर 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा कॉस 3/2x बाई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, तो कॉस और पावर 3/2x प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स, और ये पावर लगा हुआ है तो साइन 3/2x, ठीक है, dx। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, तो i प्लस i 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन 3/2x बाई साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन 3/2x बाई साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x प्लस, अब इसको लिख लीजिए कॉस 3/2x बाई कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इंटू dx। अब देखिए 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, यहाँ भी साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x है और यहाँ भी साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x है, तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो यही ना आ जाएगा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये से ये कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे ये साइन 3/2x प्लस यहाँ बचेगा केवल कॉस 3/2x dx। अब देखिए 2i इक्वल टू 0 to π/2, ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ dx। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए dx, पहले तो यहाँ पे लिखे 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x 0 to π/2, तो 2i इक्वल टू, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह रखेंगे π/2 माइनस एक बार x की जगह रखेंगे 0, तो π/2 माइनस 0 π/2 ही बचेगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो π/2 और ये मल्टीप्लाई में 2 तो π/4, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे x की जगह क्या पुट किए हैं a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 कॉस 5x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स बाई साइन 5x की जगह क्या पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। i इक्वल टू 0 to π/2, देखिए कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा और ये पावर 5 लगा हुआ है तो साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और ये पावर 5 है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 5x प्लस ये क्या हो जाएगा ये साइन 5x हो जाएगा dx। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए i प्लस i 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos 5x बाई साइन 5x प्लस cos 5x, देखिए cos 5x बाई साइन 5x प्लस cos 5x प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन 5x बाई cos 5x प्लस साइन 5x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बंद करके dx लगा दीजिए। अब देखिए 2i इक्वल टू 0 to π/2, देखिए यहाँ भी साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x है और यहाँ भी साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x है। एलसीएम लेंगे तो सेम यही रह जाएगा साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x, ठीक है। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये cos टू दी पावर 5x
प्लस ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा sin टू द पावर 5x dx। अब देखिए नीचे भी sin टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x है, ऊपर भी sin टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही ना बचेगा, dx और लिमिट लगा दीजिए 0 टू π/2। अब देखिए 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x 0 टू π/2। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार x की जगह रखेंगे π/2 माइनस x की जगह रखेंगे 0। अब देखिए i इक्वल टू π/2 माइनस 0, π/2 ही बचेगा और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो π/4 हो जाएगा। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आप लोग को शुरू में ही बता रखा हूं कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन में हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, a टू b fx dx इक्वल टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, जहां पे ये जो c है ये a और b के बीच का कोई वैल्यू है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि मॉड x का 2 कंडीशन होता है, मॉड x इक्वल टू -x व्हेन x स्मॉलर देन 0 एंड मॉड x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मॉड x प्लस 2 का भी 2 कंडीशन होगा। देखिए मॉड x प्लस 2 इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मॉड x इक्वल टू -x है तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस 2। यहाँ पे है कि व्हेन x स्मॉलर देन 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हेन x प्लस 2 स्मॉलर देन 0। ठीक है। अब देखिए मॉड x इक्वल टू प्लस x, तो मॉड x प्लस 2 इक्वल टू प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पे है व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की जगह क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए मॉड x प्लस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -x माइनस 2, -x माइनस 2। अब देखिए प्लस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो x स्मॉलर देन -2। अब ये हो जाएगा x प्लस 2, अब यहाँ पे प्लस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और प्लस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए नाउ i इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो -2 है ये -5 और 5 के बीच का वैल्यू है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए -5 और इसके बीच का एक वैल्यू निकल गया -2। तो सबसे पहला इंटरवल हम लोग लेंगे, सबसे पहला लिमिट जो लेंगे, जैसे यहाँ पे है ना a टू c, तो हम लोग सबसे पहला लेंगे -5 टू -2। देखिए -5 टू -2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको अभी रहने दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे जिसको लिखे हैं उसको यहाँ पे लिखे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे -2। अब -2 टू 5, तो -2 टू 5। अब देखिए यहाँ पे -2 से छोटा और -5 से बड़ा, तो -2 से छोटा के लिए ये फंक्शन है -x माइनस 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -x माइनस 2 dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। -2 से छोटा के लिए ये वाला है। अब देखिए -2 से बड़ा के लिए, तो -2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है x प्लस 2, तो x प्लस 2 dx। समझ में आ रहा है। ये सब रफ का काम था, इसको मिटा लीजिए। अब देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 dx -5, या एक काम कीजिए ना अलग अलग कर लिख लीजिए। देखिए -x dx -5 -2, अब -2 dx -5 -2, ठीक है प्लस। अब देखिए -2 5 x dx अलग अलग करके लिख रहे हैं प्लस 2 dx -2 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू, देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट लगा दीजिए -5 -2, -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो -2, और dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दीजिए -5 -2 प्लस x dx इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, लिमिट लगा दीजिए -2 5 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगा दीजिए -2 5। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए i इक्वल टू माइनस,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x की जगह रखेंगे -5, तो -5 का स्क्वायर बाई 2 -2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह रखेंगे -2 माइनस x की जगह रखेंगे -5, ठीक है, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x की जगह रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 5, तो 5 माइनस एक्स की जगह रखेंगे -2, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, ये 2 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बाई 2 माइनस 2 इंटू -2 माइनस प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 माइनस प्लस 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 25, ये हो जाएगा -21 हो जाएगा, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस 21 हो जाएगा, प्लस 21 बाई 2। अब देखिए -2 प्लस 5 3 इंटू -2 -6 प्लस, यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2, अब 2 2 जा 4, तो 25 माइनस 4 21, तो 21 बाई 2 प्लस 5 प्लस 2 7 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14, यहाँ तक क्लियर है। i इक्वल टू देखिए 14 माइनस 6 8, अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 21 प्लस 21 42, तो ये हो गया 8 प्लस 42 बाई 2 21, तो 21 प्लस 8 ये हो गया 29, और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर, बहुत आसान है। सेम टू सेम उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किए थे, a टू b fx dx इक्वल टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, जहाँ पे c जो है ये a और b के बीच का कोई वैल्यू है। अब देखिए जैसे कि मॉड x का दो कंडीशन, मॉड x इक्वल टू -x व्हेन x स्मॉलर देन 0, मॉड x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसी प्रकार से मॉड x माइनस 5 का भी दो कंडीशन होगा। देखिए मॉड x माइनस 5 इक्वल टू -x माइनस 5, जैसे यहाँ पे मॉड x इक्वल टू -x, तो मॉड x माइनस 5 इक्वल टू -x माइनस 5 व्हेन x माइनस 5 स्मॉलर देन 0, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x स्मॉलर देन 0 है तो यहाँ पे x माइनस 5 स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। एंड मॉड x माइनस 5 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मॉड x है जो अंदर में है वही यहाँ पे लिख दिया गया है, तो यहाँ पे अंदर में क्या है x माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 लिख दीजिए। व्हेन, जैसे व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे व्हेन x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बात समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए मॉड x माइनस 5 इक्वल टू -x माइनस प्लस 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, तो लिख लेते हैं ना 5 माइनस एक्स। अब देखिए -5 को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो x स्मॉलर देन प्लस 5, -5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब ये है x माइनस 5, अब इस -5 को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो +5, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे क्या इंटरवल बन रहा है, देखिए यहाँ क्या 2 to 8 और बीच में एक आ गया वैल्यू 5, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या 2 to 5 ले लिए। अब 5 to 8 लेना है, 5 to 8। अब देखिए 5 से छोटा 2 to 5 यानी 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 5 से छोटा वालों के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा के लिए इस फंक्शन का x माइनस 5 डी एक्स, ठीक है। इसको मिटा लीजिए, ये सब रफ का काम है। अब देखिए i इक्वल टू अलग अलग कर लीजिए 2 to 5 5 dx
5dx माइनस 2 to 5 x dx प्लस x dx 5 to 8 माइनस 5 dx 5 to 8 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दीजिए 2 to 5 माइनस x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 2 to 5 प्लस x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या लगाना है 5 to 8 माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दीजिए 5 to 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I इक्वल टू 5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस x की जगह रखेंगे 5, फिर x की जगह रखेंगे 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस 5 का स्क्वायर 25/2। बात क्लियर हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25/2। 5 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 8 माइनस एक्स की जगह रखेंगे 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई इक्वल टू देखिए 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 5 15 माइनस, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 25 माइनस 4 21, 64/2 माइनस 25/2 ये हो जाएगा 39/2 माइनस 8 माइनस 5 3, 3 इंटू 5 15, ठीक है, माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो गया। अब देखिए आई इक्वल टू ये एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये है प्लस 39 माइनस ये है 21, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2 1, तो 18/2, 18/2 यानी कि 9, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 0 to a fx dx के फॉर्म में नजर आ रहा है ना, जहाँ पे a की जगह 1 है और fx की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो 0 to a fx dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे x था तो x की जगह क्या पुट कर दिए a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स। तो देखिए i इक्वल टू 0 to 1, x की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स पावर n dx, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स, देखिए 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स पावर n dx, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ गया, i इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स, देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा सिर्फ x, तो x टू दी पावर n dx। अब देखिए यहाँ पे x टू दी पावर n को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x टू दी पावर n ही रहेगा। अब x टू दी पावर n को माइनस x के साथ अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है ना, तो इसका पावर है 1 और इसका पावर है n, तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1, तो माइनस x टू दी पावर n प्लस 1 dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 1। अब देखिए i इक्वल टू, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 to 1 x टू दी पावर n dx माइनस 0 to 1 x टू दी पावर n प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, i इक्वल टू x टू दी पावर n dx, इसका हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1 माइनस इसका हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, पावर में 1 ऐड करते हैं ना, तो पावर है n प्लस 1, तो n प्लस 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस, अब x की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 का पावर कुछ भी कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, तो 0 बाई n प्लस 1 माइनस, अब देखिए यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 टू दी पावर n प्लस 1 बाई नीचे हो जाएगा n 1 प्लस 1 2 लिख लीजिए माइनस, अब x की जगह 0 पुट कीजिए तो 0 बाई
n प्लस 1 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू, देखिए 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा, तो ये है 1/n+1 और ये तो 0 ही है, माइनस 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा बाई n+2 और ये तो 0 है तो खत्म ही हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n+2, n+1 से n+1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा n+2 आ जाएगा, n+2 से n+2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1, देखिए ये क्या आ गया n+1 इंटू n+2। अब देखिए n+2 माइनस n माइनस 1, तो माइनस n प्लस n कैंसिल, 2 - 1 1, तो 1/n+1 इंटू n+2, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी 0 to a fx dx के फॉर्म में नजर आ रहा है, जहाँ पे a की जगह है π/4 और fx की जगह ये फंक्शन है, तो 0 to a fx dx इक्वल टू क्या होता है 0 to a f of a minus x dx। तो देखिए i इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x की जगह a minus x पुट कर दिया गया है, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे π/4 minus x, तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan x की जगह क्या पुट कर देंगे π/4 माइनस x dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस, देखिए tan a माइनस b का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। tan a माइनस b इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। देखिए ये tan a माइनस b के फॉर्म में नजर आ रहा है, तो देखिए tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, इस फॉर्मूला पे लिख लिए इसको इंटू dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू होता है 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू tan x इंटू dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 log, अंदर में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x dx, माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया 0 to π/4 log 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस tan x dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b होता है, तो ये log a बाई बी के फॉर्म में है ना। देखिए log a बाई बी ये होता है log a माइनस log b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, लिख सकते हैं ना, इंटू dx। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 अलग अलग कर लेते हैं, log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, log 1 प्लस tan x dx। अब देखिए इस पूरे के जगह यहाँ पे हम लोग इसको i माने हैं ना, 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx को i माने हैं, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग i लिख सकते हैं, तो इस पूरे के जगह हम लोग i लिख लेते हैं। देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx माइनस, इसका वैल्यू हम लोग ऊपर i माने हैं तो i। अब देखिए माइनस i इधर आएगा तो प्लस i, तो i प्लस i 2i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा log 2, और यहाँ पे बचा सिर्फ dx, तो dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगा दिए 0 to π/4। अब देखिए 2i इक्वल टू log 2, देखिए log 2। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए
पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2i इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, तो करते हैं क्या कि i इक्वल टू, देखिए इस पाई बाई 4 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, इस पाई बाई 4 को पहले लिख लेते हैं। तो ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा इंटू log 2। तो ये क्या हो गया पाई बाई 8 log 2 और यही आंसर है अपने लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है 0 to 2 x रूट अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे x है तो a माइनस एक्स पुट कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग x की जगह 2 माइनस एक्स पुट करेंगे। i इक्वल टू 0 to 2 x की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस एक्स रूट अंडर 2 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए i इक्वल टू 0 to 2 माइनस एक्स रूट अंडर 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए ये आ गया i इक्वल टू 0 to 2 माइनस एक्स। देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, तो रूट एक्स बचा। रूट एक्स को हम लोग x टू दी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to 2, देखिए x टू दी पावर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस, अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x टू दी पावर 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2 dx। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, x टू दी पावर 1/2 dx 0 to 2 माइनस x टू दी पावर 3/2 dx 0 to 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और लिमिट लगा दीजिए 0 to 2 माइनस x टू दी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 और लिमिट लगा दीजिए 0 to 2। ठीक है, i इक्वल टू 2 इंटू, देखिए x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2 और नीचे भी है 3/2, तो ये 3/2 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो इस 2/3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4/3। बात समझ रहे हैं ना, और ये लिमिट जैसे है वैसे लगा दीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 5/2, 2 1 जा 2 तो 2 प्लस 3 5/2, तो उल्टा हो क्या हो जाएगा 2/5, तो 2/5 कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल लिए और यहाँ x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 5/2, लिमिट लगा दीजिए 0 to 2। अब देखिए i इक्वल टू 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पुट करेंगे 2 तो 2 टू दी पावर 3/2, अब माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी x के जगह पुट करेंगे 2 तो 2 टू दी पावर 5/2 माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू 4/3 इंटू इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस 2 को √2 का स्क्वायर, और इसका भी पावर 3/2 है तो ऐसे लिख लेंगे ना। देखिए इस 2 के जगह √2 का स्क्वायर लिख लिए और ये जो 2 था इसका पावर 3/2 है तो 3/2 माइनस 2/5। देखिए इस 2 को भी हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 का पावर 5/2 है, यानी कि इस पूरे का पावर 5/2 है। अब देखिए i इक्वल टू 4/3 इंटू √2, अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 2/5 इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 5/2, देखिए 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल होकर 5 बचेगा तो √2 का पावर 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू क्या आ गया, देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 तो 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 हो गया, ये 4 है तो 4 इंटू 2√2/3 माइनस 2/5 इंटू देखिए √2 टू दी पावर 5
√2 इंटू √2 इंटू √2, देखिए √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, 4√2, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, देखिए एलसीएम लीजिएगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 5 4 जा 20, 22 जा 40, ये हो जाएगा 40√2 माइनस 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24√2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 40√2 माइनस 24√2, ये हो जाएगा 16√2 बाई नीचे क्या है 15, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। देखिए बहुत आसान है, i इक्वल टू 0 to π/2। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि log m टू दी पावर n, ये जो n है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये हो जाएगा n log m। तो उसी प्रकार से देखिए अगर n log m लिखा हुआ है तो इस n को हम लोग m के पावर में लिख सकते हैं ना, तो ये 2 को हम लोग साइन के पावर में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log sin स्क्वायर एक्स माइनस log sin 2x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू dx। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/2, अब देखिए log a माइनस log b, log a माइनस log b, ये log a बाई b होता है, log a बाई b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin स्क्वायर एक्स बाई sin 2x dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 log sin स्क्वायर एक्स को हम लोग sin x इंटू sin x लिख लेते हैं, और sin 2x का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा 2 sin x इंटू cos x, sin x से sin x कैंसिल हो गया। देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 log, देखिए sin x बाई cos x tan x, और नीचे क्या है 2, तो tan x बाई 2 dx, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए अब आप लोग को पता होना चाहिए कि 0 to a fx dx इक्वल टू क्या होता है 0 to a f of a माइनस x dx, ये होता है ना, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0 to π/2 log, जैसे यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया गया है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया π/2 माइनस एक्स, तो tan π/2 माइनस एक्स बाई 2 dx। ठीक है, देखिए 0 to π/2 log tan π/2 माइनस एक्स, ये होता है cot x बाई 2 dx, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो देखिए i प्लस i 2i इक्वल टू 0 to π/2 log tan x बाई 2 प्लस log cot x बाई 2 इंटू dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2i इक्वल टू, आप लोग को पता होना चाहिए कि log a प्लस log b log a इंटू b होता है, तो log a प्लस log b के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो log a इंटू b हो जाएगा, यानी कि log tan x बाई 2 इंटू cot x बाई 2 dx। ठीक है, अब देखिए 2i इक्वल टू 0 to π/2 log, देखिए tan x इंटू cot x 1 होता है, और 2 इंटू 2 4, तो 1/4 dx। अब ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, log 1/4, यहाँ पे बचा सिर्फ dx और 0 to π/2। ठीक है, अब देखिए log 1/4 dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। देखिए 2i इक्वल टू log 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 माइनस एक्स की जगह रखेंगे 0, तो π/2 माइनस 0 π/2 ही ना रहेगा, तो सिर्फ π/2 लिख लीजिए। अब देखिए 2i इक्वल टू log 1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू π/2। अब देखिए 2i इक्वल टू log m टू दी पावर n, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 log 1/2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया π/2 इंटू log 1/2, यही अपने लोग का आंसर है।
ठीक है।